चलिए, सीधे बैठ जाएंगे। लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है। डीप ब्रीथ। ओमकार। ओम। ओम। प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्षीयमामृता। चले, नाड़ी शुद्धिकरण 20 स्ट्रोक। राइट नोज बंद करते, लेफ्ट से इनहेल एक्सेल। प्रियंका, रमाजी, आदिति, ओपन योर वीडियोस। कंटिन्यू। चेंज। चेंज, दोनों नाक से। विश्राम। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। चले, सुदर्शन क्रिया करते हैं। दोनों हाथ ऊपर, झटके से सांसों को छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 15 14 13 14 15 16 17 16 रिलैक्स। ओके। चले, नाउ नेक्स्ट शुड बी इनहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। वेरी नाइस। आंखें बंद। आज चक्रों के माध्यम से हमें भस्त्रिका का प्राणायाम करेंगे। पूरा ध्यान अपने शरीर पे होना चाहिए। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उसे देखते हुए लंबा गहरा सांस लेना है।
बड़ी उम्र वाले होल्ड नहीं करना है, थोड़ा सा होल्ड करना है, धीरे से स्लोली डाउन, स्लोली छोड़ना है। अगेन स्वादिष्टान चक्र देखते हुए दीर्घ पूरक आंतरिक कुंभक, अंदर सांस रोकना, दीर्घ रेचक, धीरे से सांसों को छोड़ना, मणिपुर चक्र, लंबा गहरा सांस लेना है, आंखें बंद, आंखें बंद, होल्ड, स्लोली रिलैक्स। चलिए, स्वादिष्टान अनाहत चक्र, हृदय के पास देखते हुए लॉन्ग ब्रीथ, होल्ड, ध्यान इधर अपने चक्रों के ऊपर, धीरे से छोड़ना है। विशुद्धि चक्र, लंबा गहरा सांस लेना है, धीरे से छोड़ना है। ध्यान चक्र, आज्ञा चक्र भी कहा जाता है उसे, मेडिटेशन के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग ब्रीथ, होल्ड, स्लोली रिलैक्स। सहस्त्र चक्र, ब्रह्मांड, उसे देखते हुए लॉन्ग ब्रीथ, धीरे से छोड़ना है। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। चलिए, स्टार्ट करेंगे। कपालभाति, हल्का सा नाभि को झटका देते हुए सांसों को बाहर निकालना है। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठे, जो सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में बैठे। ओके। माधुरी जी, कैमरा एडजस्ट। ओके। चलिए, सरिन मैम, सो लॉन्ग टाइम। ओके, कंटिन्यू, बाद में बात करते हैं। संतोष जी, वीडियो ऑन कीजिए। वैस अदिति। ओके।
ओके गुड। अनगिनत फायदे हैं। जब आप वज्रासन में बैठ के करते हो तो उसका दुगना लाभ हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है। उसके ऊपर हम लोग कपालभाति करते हैं, तो उससे और दुगना फायदा हो जाता है। जिसे पॉसिबल होगा उसे ही करना है, बाकी सभी को नहीं ट्राई करना है, क्योंकि पैर दर्द होता है, उम्र के हिसाब से नहीं होता है, घुटना दर्द होता है। वो अपने चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। 5 मिनट का समय बचा है। नाड़ी शुद्धिकरण चालू कर, कपालभाति। ओके। माधुरी जी, आज कॅमेरा ऍडजस्ट नाहीये तुमचा। ओके 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 ओके। સર એક ક્વેશ્ચન છે. બોલો બોલો। બોડી પેઇન રહેતું હોય તો શું કરવું જોઈએ? તમે કેટલી વાર દર વખતે કહું છું કે અહીંયા દબાડવાનું પોઈન્ટ। હા, એ પોઈન્ટ તો દબાવું છું, હા। પણ એનાથી અધર કઈ બીજી ક્રિયા કરી શકાય એમ? બોડી પેનમાં આપણે અહીંયા બ્લડ સર્ક્યુલેશન, જો અહીંયા પ્રેસ કરીને છોડી દેવાનું, પ્રેસ કરી દે, તરત આપણે ઇફેક્ટ મળી જાય એમાં। અહીંયા વચ્ચે पेन किलर का काम करता है हमारा। प्रेस करना है, रखना है, धीरे से छोड़ना है, प्रेस करके रखना है, धीरे से छोड़ना है। ओके। चलिए। बहुत बढ़िया।
शिल्पा जी छोड़ी दीजिए वज्रासन। ओके। सुखासन में बैठने कर दीजिए। सुखासन में बैठ। संतोष शर्मा जी, वीडियो ओपन करें। लास्ट 30 सेकेंड रिमेंड। विश्राम, दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। ओके। नेक्स्ट है बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर निकाल के होल्ड करना है। नाभि अंदर चले जाएंगे, कंठ बंद होगा, त्रिबंध आसन भी कहते हैं, मूलबंध आसन भी कहते हैं उसे। बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना है। घुटन महसूस हो रही है, छोड़ देना है। पाइल्स के ऊपर, यूट्रस के ऊपर, गायनोकोलॉजिस्ट के ऊपर काफी सारे फायदे हैं उससे। आंतड़ियों को पूरी तरह तनाव मिलता है, नाभि पूरी सेंटरिंग होती है, धीरे धीरे हमारा फैटी लिवर भी कम हो जाता है। अग्निसार से भी फैटी लिवर कम होता है, इससे भी पूरा तनाव मिलता है हमारे यूट्रस के ऊपर, नाभि के ऊपर, गुदद्वार के ऊपर। बहुत सारे फायदे होते हैं हमारा बाह्य प्राणायाम। इसलिए इसका नाम भी रखा गया है त्रिबंध आसन। मूल बंद, उड़ियन बंद, जालंधर बंद, कंठ बंद, नाभि बंद, गुरुद्वारा बंद। चलिए, दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना। चलिए, अभी हमें अग्निसार, सांसों को पूरी तरह बाहर निकाल के पेट को हिलाना। धीरे से छोड़ देना है। घुटन महसूस हो रही है, छोड़ देना है। कोशिश जरूर करना है 40 से 50 स्ट्रोक लगने की। स्टार्ट्स में हमें जब न्यू ज्वाइनिंग करते हैं तो उस समय 10-15 स्ट्रोक लगाने के लिए कहते हैं। अभी आप 50 के ऊपर का स्ट्रोक हो गया आप लोगों का सभी का। बहुत ही अच्छी तरह से आपका अग्निसार होता है। मैं फॉलोअप करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, ये बाह्य प्राणायाम का भी देखते रहता हूँ। काफी सारे बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं सभी जन। चलिए, और एक बार सभी जन, और एक बार करना है शरीर ढीला रखते हुए।
दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। चलिए, कल हमने गर्दन का एक्सरसाइज, आज हम लोग पैर के एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैर खोल देना है सभी जन। चलिए, हाथ एकदम कमर के ऐसे लंबा नहीं रखना है, थोड़े से कमर के नजदीक ही रखना है ताकि हमारी बैकबोन सीधी हो जाए। सर आपके पैर नहीं दिख रहे। ओहो, सॉरी। आज थोड़ा सा लैपटॉप है तो मुझे एडजस्ट पता नहीं चलता है उसमें। हाँ, अभी दिख रहा है। थोड़ा सा क्रॉस बताओ। यस सर अब दिख रहे। मोबाइल और लैपटॉप का बहुत फर्क पड़ जाएगा उसमें। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1, 2, स्लोली, 3, 4, 5, 6, 7, अंगूठे पे मिलना चाहिए, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ओके, दोनों उंगलियों मिलाना है। उंगलियों को पूरी तरह जकड़ना है, लंबा गहरा सांस लेते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, आगे पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। Round 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, टैपिंग कीजिए बहुत ही अच्छी तरह से पूरा। कम से कम 7 इंच तक, 8 इंच तक हमारा नी ऊपर होना चाहिए। बहुत सारे फायदे हैं इससे। वेरिकोवेंस नहीं होगा, कभी हमारे पैर दर्द नहीं होंगे। काफी लोगों के पैर दर्द की शिकायत ज्यादा रहती है। ओके, चलिए अभी नी को वैक्यूम करना है। लॉन्ग ब्रीथ, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स। चलिए पैर आगे पीछे। 1, 2, 3, 4, करिए करिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी एक एक पैर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आज बचपन याद आ गई हमें। ओके। चलिए, एक पैर सीधा रखना है, दूसरा पैर मोड़ते हुए घुटने के ऊपर रखना है। 1, 2, 3, 4, 5। अराउंड 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए अभी एंकल को पकड़ के, नी को पकड़ के पूरा ऊपर नीचे कीजिए अच्छी तरह से। देखिए, खुद को महसूस कीजिए कि हमारा हिप कितना रिलीज है या स्टक है, वो खुद को महसूस करना है। ओके, अभी फ्लोर को टच कीजिए, ऊपर लेके आइए। 1, 2, वेरी गुड। शरीर नीचे नहीं लाना है, खाली पैर ऊपर नीचे। 3, काफी लोग शरीर ऐसे कर रहे हैं। 4, 5, 6,
7 8। ओके, अभी राउंड 1 2। जो हीप का जो बॉल होता है उसका एक्सरसाइज है, हीप बॉल का। 3 4 5, उल्टा 5। शिल्पा वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है आपका। 3 2 1, यस। अभी यहाँ से लंबे से नाम नहीं दिखाई दे रहे, काफी लोगों के बहुत ही अच्छी तरह से राउंड हो चुका है। ऐसे पैर नहीं रखना है कभी भी, ऐसे थोड़ा सा नीचे से, जो एंकल के पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर रखना है। ओके, रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट। सेम। 1 2 3 4 5 6 7 8, around 8 7 6 5, slow, 4 3 2 1। ओके, चलिए अभी थोड़ा सा ऊपर हिलाइए पूरी तरह। टच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ओके, चलिए राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ओके, रिलैक्स। दोनों पैर सीधे रखिए। पूरा ऐसे ट्विस्ट हो जाइए, पीछे देखना है। अगेन दूसरी बाजू से जमीन पे हाथ रखते हुए पूरा कमर से ट्विस्ट होना है। हमारा स्पाइन को पूरा टर्न करना है। ओके, चलिए अभी बटरफ्लाई। चलिए अभी एकदम क्लोज लेके एकदम सीधा बैठना है, भद्रासन। चलिए जितना क्लोज ले सकते हैं पैर, हमारे एडी क्लोज लेनी है। अभी बटरफ्लाई बंद कीजिए, क्लोज कीजिए, एकदम क्लोज, स्ट्रेट। ओके, अभी क्या करना है, दोनों घुटने को थोड़ा सा प्रेस करना है, यहां का गैप कम करना है। थोड़ा सा ही इस तरीके से कीजिए। नहीं हो रहा है तो पूरा प्रेस कीजिए। कमर सीधा। 60% का हो रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए अभी उंगलियों को पकड़ के सर को टच कीजिए। चलो मैं देख रहा हूं किसका किसका हो रहा है। गीता जी 1 फीट। लिपि जी कमॉन। यस, लिपि जी इज डन। अंजू मैम डन। सरोज जी डन। शिल्पा जी શું થયું? मीरा जी गुड। विनय, प्रियंका गुड।
सबको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, काफी लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ गया है। बहुत ही अच्छे है, वेल डन वेल डन, सबको मैं क्लैप कर रहा हूँ। चलिए, इसके वजह अभी हमें उसको सैल्यूट करना है। किस तरीके से? पैर उठा के टच करके सैल्यूट करना है। સર એ નીચે નમવું છે ને તો પાંસળી ચડી જાય છે એટલે अच्छा, ओके ओके ओके। चलिए, सब जन पैर उठा के सैल्यूट करना है। वेरी गुड, सर नीचे नहीं लाना है। सैल्यूट में कमर सीधी होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य और रियान दोनों पैर उठा के कंधे में डाल देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़ा सा अलग एक्सरसाइज लिया आज। अनुलोम विलोम करते हैं, 7 मिनट्स। सर आपके लैपटॉप में प्रॉपर दिखता नहीं है तो आप उसको यूज कर रहे हो। नहीं, अभी भी एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो जिसमें प्रॉपरली एडजस्ट होता है वो यूज करो ना। थोड़ा सा आज। हाँ, अभी क्या है, इतना आसानी से हो गया। चलिए। सब सही है, सब ठीक, सही है सब सर। सही दिख रहा है, सब समझ आ रहा है, ठीक आवाज आ रही है, सब सही है। इससे इसमें लैपटॉप से कैसे होता है कि वॉइस बड़ी आ जाती है। जा कम आ रही है। वॉइस तो मेरे को बड़ी आ रही है, सब लोगों की। नहीं आप? नहीं ठीक आ रही है, आज तो ठीक ठीक आ आ रही रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ। सब सब सही है सर, सब सही है। ओके 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 ओके। एकदम कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप डिस्टर्ब नहीं होइए। बेमतलब का बीच में आ जाता है प्रॉब्लम। सर आवाज चली गई है आपकी। ओह, कोई बात नहीं है, आप समझते कीजिए ना। लाइट मत बंद करो, छोटा वाला जला दो, छोटा वाला, उसके बाद वाला लाइट। सर, सर। चुपचाप रहिए ना, हम लोग ये है ना, करने दीजिए सर को। अब मैडम आप कोई किसी से बात भी नहीं करेगा क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, वॉइस नहीं आ रहा है। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है ना, इसीलिए वो बोल रही है आपको।
अभी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर, अभी आ रही है। सर आपने खिड़कियां खोल रखी हैं? पार्डन? आ रही है सर आवाज। सर अभी आप खिड़की मोबाइल। खोल के एसी चला रहे हो? हम्म। खिड़की खोल के एसी चला रहे हो? नहीं नहीं, खिड़की बंद है। चलिए करिए करिए। सर, यस। हम लोग जब चेयर में बैठ के ये टांगों वाली एक्सरसाइज करते हैं ना, लेग्स वाली, हम्म। जो अभी आपने करवाई, हम्म। तो वो नहीं कर पाते हैं। और बैठ के भी बेड पे अच्छी तरह से नहीं होती, क्योंकि गद्दे इतने सॉफ्ट होते हैं तो उस पे हो नहीं पाती। हाँ, तो वो थोड़ा सा जर्क नहीं मिलता है उसमें, बराबर है वो आप तो जो। क्या हम चेयर पे बैठ के ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं, घुटने वाली? और जैसे नाक पे सिर पे लगाना और ऐसे बैठ के करना, कैसे हो सकता है कुर्सी में बैठ कर के? सकता है, देखिए कोशिश करने से हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है उषा जी। आपको जी नीचे बैठने की दिक्कत है तो हम वो अलाउ करते हैं आपको चेयर पे बैठने के। और जी ये तो वो कैसे है कि हमें कोशिश जरूर करना है, क्योंकि नीचे बैठ के उठने के लिए फिर दिक्कत हो जाती है। सर, वो बेड पे करती हूँ, एक तो पेट आ जाता है बीच में, पेट बड़ा है तो फिर वो आराम से हो नहीं पाती है। तो हाँ, मुझे क्या लेकिन कंटिन्यू वो करना चाहिए कि? ये जो पैर के एक्सरसाइज करवाए ना मैम, उषा मैम, जो हो जी नीचे बैठ के ही करना है। थोड़ा उसका इम्पैक्ट बहुत आता है। अभी देखिए मैं पैर पटकने के लिए बोलता हूँ, जी तो जी वो जी पैर पटकने के लिए जो है वो गद्दे पे नहीं हो सकता है ना, उसका इम्पैक्ट आना चाहिए पैर में। जी नशे जी में, नशे में जो सर्कुलेशन आनी चाहिए, जी, वो नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। जी और ये सब चीज देखो, ये उसका इतना इम्पैक्ट है। मैंने मेरे कलीग को उसका एंजियोप्लास्ट करने के लिए कहा था पैर के अंदर, जो जी नस चोकअप थी। उन्होंने मुझको, मैंने खाली यही एक्सरसाइज दिया और खाली दीवार को खड़ा रह के एडी ऊपर नीचे करने के लिए 100 बार कहा उसने। जी उसका 8 दिन के अंदर उसका पेन रिलीफ हो गया। और अभी डेली वो पैर पटक रहा है 100 टाइम्स। सिंगल सर, पैर आगे वेरिकोज पीछे वो 100 टाइम्स कर रहा है, और एडी ऊपर नीचे 100 टाइम्स कर रहा है। उसका इतना रिलीफ हो गया, जो नसें फूली थी वो भी उसकी कम हो गई। और अच्छे वेरिकोज वेन्स पे असर आता है सर इसका? मेरे को वेरिकोज वेन्स भी है ना, तो उससे ठीक होगा? हाँ, वेरिकोवेंस की ही बात कर रहा हूं मैं। वो जी जी, पैर ऊपर वेरिकोवेंस नीचे की करना। बात कर रहा हूँ। जब वेरिकोवेंस में क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में हमारा, स्टार्टिंग में पैर पैर में पूरा नसें आकुंचित होती है, और जी, पूरा दर्द हो जाता है, पूरा दर्द हो जाता है। फिर धीरे धीरे वहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलने से नसें की थिकनेस बढ़ जाती है, मोटी मोटी हो जाती है, हाँ जी। मोटी मोटी हो जाती है, और जी नहीं हमने ध्यान दिया तो वो बाहर से दिखने की चालू हो जाती है। जी, नीली नीली नसें दिखती है, मोटी नीले मोटी। नीले नसी चालू हो जाती है। तो जी, ये हमें उसे एक्सरसाइज करने से बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। ये तो हमारे हाथ में है, ये सब नीचे चीज। बैठ के करूँ? जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, फ्लोर पे चलिए। मस्ट है क्या सर? ये फ्लोर पे मस्ट है? फ्लोर पे ही करना है। मैं बेड पे करती हूँ, इसके लिए पूछ रही। अच्छा। तो बेड पे करने से उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, होगा, लेकिन बेड पे करने से, सोफे पे करने से उसको जो पीछे से इम्पैक्ट आना चाहिए हमारे पिंडलियों को, वो कम जी, होता है। ओके ओके ओके। छोटी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है। बोलिए अन्नपूर्णा जी। सर, मेरे बॉडी में बहुत दर्द रहता है। सुबह में उठ नहीं सकती, इतना दर्द रहता है बॉडी कहाँ में, पे? होल बॉडी में, होल पूरा होल बॉडी बॉडी में? में। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आपका एक्सरसाइज जितना है मैम। तो मैं तो इसको बिलीव नहीं कर, क्योंकि प्राणायाम से देखा मैंने, आपका सीटिंग पोजीशन देखा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति,
हर चीज हमें परफेक्शन है, लेकिन आपको बॉडी पेन कैसे हो रहा है पता नहीं चल रहा है। दो चीज से बॉडी पेन होता है, एक तो ज्यादा सोने से होता है। तो ज्यादा आप नहीं सोती, फिर सुबह 8 उठती तो आवर्स में ज्यादा ज्यादा दर्द होता है, सुबह उठती तो। थोड़ा सा क्या होता है दर्द, आप देखिए थोड़ा सा मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हमारा बॉडी जो रहता है सुबह उठने के समय थोड़ा देर बैठने का रहता है, अपन तुरंत उठ जाएगा तो हमारा सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। समझ आया मेरी बात, समझ में आ रहा है? थोड़ी देर बैठने का रहता है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा नॉर्मल होने देना रहता है। पूरा फिर तुरंत उठने के तो थोड़ा हमारा, गर्म पानी में नहा लूं तो ठीक हो जाता है, थोड़ा 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 रहता है। हाँ अभी आ गया पॉइंट आपका, समझ में आया मेरा क्या कहने का है। थोड़ी देर बैठो, एक घूंट पानी पियो, फिर थोड़ा सा उंगली पैर को हिलाओ, फिर बाद में चलो, तो आपको कभी दर्द नहीं होगा। थोड़ा सा मेंटेन करना है हमें। हम लोग उठ के सीधा चलने की चालू हो जाते हैं तो इतने हमारे में नहीं कर सकते। तलवे में पेन आएगा। चलिए विश्राम की ओर बढ़ते हैं। थैंक विश्राम। यू सर, थैंक यू सर। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। सर आज 10 बज जाएंगे लगता है। सर आज 10 बज जाएंगे लगता ऐसा लग रहा है मुझे भी। कल कल आपने अभिषेक किया था जल्दी छोड़ दिया करके। है। कैसे? 46 पे मैंने छोड़ दिया था कल, ओमकार कल और तो टाइम पे प्रार्थना। छोड़ दिया। हाँ। ओके ओके चलिए। भ्रमरी ओमकार 3 टाइम्स, भ्रमरी 3 टाइम्स ओमकार। लॉन्ग ब्रीथ। ओम। ओमकार। ओ। ओम। शांत। आंखें बंद, गर्दन सीधी होनी चाहिए, ध्यान पूरा दोनों आंखों के बीच में, आज्ञा चक्र। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आप। ओके चलिए ले डाउन ऑल ऑफ यू। 15 से 20 मिनट चला जाएगा अब शवासन में। चलिए ले डाउन ले डाउन। अब बेड के ऊपर सोते हो तो तकिया नहीं लेना है, तकिया रिमूव करना है, तकिया हाथ कमर के नीचे। सरोज जी समझ गई, थैंक यू सरोज जी। ओके। दोनों पैर में अंतर, हाथों में अंतर, हथेली आसमान की तरफ, गर्दन गर्दन लेफ्ट साइड झुका हुआ। मन को लेके जाना है पैर के उंगलियों के पास, रिलैक्स। कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा नहीं है, तलवे में कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा है।
एडी में कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा नहीं है। एडी का दर्द किसके वजह से होता है? यूरिक एसिड की वजह से होता है। हमारा दर्द कैल्शियम की वजह से भी, कैल्शियम बढ़ने से भी हमारा बॉडी पेन होते रहता है। थोड़ा सा चेक करना होता है। और जो हमारे एडी का बोन अगर थोड़ा सा प्लस हो गया तो भी हमारा दर्द चालू। एंकल, दोनों पैर के एंकल जो होता है, रिंग होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके ऊपर पूरा शरीर का बैलेंसिंग हो जाता है, उसे भी रिलैक्स करना है। रिलैक्स। अभी 5 मिनट पहले मैंने सभी को एक्सप्लेन किया था भाई, पिंडलिया में हमारा ब्लड 1/3 होता है, उसे सर्कुलेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो हमारे वेन्स को बहुत ही तकलीफ होती। तो उसका एक्सरसाइज भी आज हमने करवाया, नी का एक्सरसाइज करवाया, आइस का एक्सरसाइज करवाया, हिप बॉल का एक्सरसाइज करवाया, एंकल का एक्सरसाइज करवाया, बहुत सारे एक्सरसाइज किए। कमर का ट्विस्ट किया आज हम, तो बहुत सारे एक्सरसाइज किया। सभी को रिलैक्स करना है। पिंडलिया रिलैक्स, घुटना रिलैक्स, जांग रिलैक्स, कमर रिलैक्स, रिलैक्स। बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। और नाभि के पास जाने के बाद अ का उच्चारण 2 बार लॉन्ग ब्रीथ करते हुए अ का उच्चारण शांत, शांत, शांत। और थोड़ा सा नाभि से ऊपर आ जाए। लीवर बहुत अच्छी तरह से काम कर, डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से है। सीना, सीने के अंदर दिल होता है। दिल हमारा क्या काम है? पंपिंग स्टेशन भी कहा जाता है उसे। सर्कुलेशन, बॉडी को सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरह से। थोड़ा भी उसमें आगे पीछे हो गया तो हमारा प्रेशर आगे पीछे हो जाता है, उसे बीपी कहते हैं। तो उसे हमें टैबलेट लेना पड़ेगा। टैबलेट किस लिए लेते हैं? हमारा जब ब्लड को पतला बने, एकोस्प्रिन लेते हैं, बीपी कंट्रोल करने के लिए टैबलेट लेते हैं। तो 2-2, 3-3 बार टैबलेट लेते हैं। वो धीरे धीरे हमें उसे आदत छुड़ानी। डॉक्टर कहते हैं जिंदगी भर आपको बीपी की टैबलेट लेनी पड़ेगी, शुगर की टैबलेट लेनी पड़ेगी, लेकिन हमारे यहाँ धीरे 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 उसकी मात्रा कम करते 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 हमें छुड़ाने की कोशिश करना। मैं ये नहीं बोल रहा है तुरंत छोड़ दो, छोड़ने की कोशिश करना है। देखना है हमारा बीपी कितना कंट्रोल, शुगर कितना कंट्रोल। चलिए, सीने से आगे बढ़ते हैं लंग्स। लंग्स की कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है हमारा। लंग्स का हमारा बहुत ही अच्छी तरह से हो गया तो हमें सांसों की दिक्कत कभी नहीं है, ना चलने में दिक्कत आएगी, ना थकान महसूस हो जाएगी। जिस तरीके से बोलते हैं कि हमें थकान महसूस हो रही है, तो ये सब नहीं होता है। जो ऑक्सीजन लेवल हमने देखा था 2019 में, ऑक्सीजन लेवल कम होने से कितने लोगों की हानि हो गई है, कितने लोग अपने से जुड़े हुए। तो वो इतना ऑक्सीजन का महत्व हो रहा है। तो आप 1 घंटा यहाँ पे बैठते हो तो उसका पूरे लाभ लेते हो। 10 मिनट मैं कपालभाति लेता हूँ, 7 से 8 मिनट, कभी कभी आज 9 मिनट मैंने अनुलोम विलोम लिया। चलिए, थोड़ा सा लंग्स के ऊपर से आते हैं। दोनों कंधे, कोनिया, कलाइया, हथेली, उंगलियां बहुत ही अच्छी तरह से जॉइंट सब फ्री है हमारे, कहीं भी दर्द नहीं, कहीं पीड़ा नहीं है। धीरे से और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं कंठ के पास, जहाँ विशुद्धि चक्र होता है, थ्रोट चक्र भी है, अन्न नलिका, स्वर नलिका, श्वास नलिका, ब्रीदिंग वेन्स, ईटिंग वेन्स एंड वॉइस वेन्स, यानी ध्वनि, मां सरस्वती का स्थान।
उसे वाइब्रेट करना है ऊ के उच्चार से 2 बार लॉन्ग ब्रीथ करते हुए ऊ का उच्चार ओ। Once more. ओ। ध्यान। जब हम अ का उच्चार करते हैं ऊ का उच्चार करते हैं म का उच्चार उस समय वाइब्रेशन का उसका अनुभूति लेना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है हमें क्या फर्क पड़ रहा है। इतना वाइब्रेशन आ जाता है अ के उच्चार से हमारे नाभि में वाइब्रेशन के उच्चार से कंठ में वाइब्रेशन म के उच्चार से ब्रेन में वाइब्रेशन। चलिए ऊपर मस्तिष्क रिलैक्स सॉरी मुंह रिलैक्स नाक रिलैक्स चारों एक दूसरे से कनेक्ट तो सब जगह लुब्रिकेशन है। मुंह में लुब्रिकेशन है, आंखों में लुब्रिकेशन है, कानों में लुब्रिकेशन है, नाक में लुब्रिकेशन। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों आंखों के बीच में ध्यान चक्र आज्ञा चक्र ईश्वर से तीसरी आंख कहा जाता है जो हमें मेडिटेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। उसे रिलैक्स करते हुए और थोड़ा ऊपर रहता है ब्रह्मांड है, ब्रह्म चक्र सहस्त्र चक्र से लॉन्ग ब्रीथ करते हैं म का उच्चार म। शांत शांत शांत। म के उच्चार से बहुत सारे फर्क पड़ जाता है। डिप्रेशन से फर्क पड़ जाता है, ब्रेन को वाइब्रेशन होता है, विचार श्रेणी का चेंज हो जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे हमारे नेचर में भी बहुत सारा फर्क। जो शवासन करते हैं खाली 10 मिनट लेटने से उससे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं हमारे शरीर को। पूरा रिलैक्स हो जाता है शरीर, मन रिलैक्स हो जाता है। जो हमारी नींद पूरी नहीं हो जाती है वो नींद पूरी हो जाती है। बहुत सारे फर्क पड़ जाते हैं। हर एक ऑर्गन को देखते हैं हम, हर एक ऑर्गन को रिलैक्स करते हैं। चलिए मस्तिष्क रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, नाक रिलैक्स, कान रिलैक्स, मुंह कंठ रिलैक्स, कंधे कोहनियां कलाइयां रिलैक्स, हथेली रिलैक्स, उंगलियां रिलैक्स, सीना रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, कमर रिलैक्स, जांघ रिलैक्स, रिलैक्स, एड़ी रिलैक्स, दोनों पैर का उंगलियां रिलैक्स रिलैक्स। इसी के साथ 3 मिनट के लिए मौन। आसुरी ने सही कहा था 10 बज जाएंगे। एटलीस्ट समय कम है हमारे पास, 1 मिनट में हम लोग पूरा कर देंगे।
आत्मा की वापसी हाथों पे पैरों के लिए मूवमेंट, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए दर्शन, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है, लेफ्ट टर्न होते हुए रुकना है, राइट हाथ का सहारा देते हुए अपने स्थान पे बैठ जाए। चलिए सुनने वाले जाग जाइए, उठ जाइए सभी जन। ओके, सिंहासन हास्यासन, जीभा बाहर निकाल के दहाड़ना है। सभी जन अनम्यूट कीजिए सभी जन। पहले अनम्यूट करके हंसना है। आज चाय पीते, चाय पिलाते सबको। चलिए। चाय पिए गए। कॉफी पीते बहुत बढ़िया, निकल बहुत निकल बढ़िया। जा Yes. वैसे ताली बजाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं हो। Have a good day, have a nice day, see you tomorrow. Thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज 10 बजने को आ गया। सर बासुरी आज जी 10 को बज बहुत ही बड़ा गए। हैव ए ऑब्जर्वेशन था। नाइस डे। Have a सर nice day, see you. सर सर मैंने YouTube में एक कार्टून देखा था, उसमें वो सलमान खान को वेटर भी दिखा रहे थे, चाय वाला भी दिखा रहे थे, और सब सारे उसी का मुंह लगा दिया था। ओके। चलिए। ओके ओके, सर, बाय बाय, गुड डे। बाय 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 बाय। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है। फिर बोलिए। जो एड़ी उड़ा के जो आपने बताया, वो जो डिश प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं क्या? समझ में नहीं आया। एडी में क्या? जो आपने बोला ना, दीवार पकड़ के ऐसे एड़ी उठाओ, आप हाँ डाउन हाँ, करो, वो जो आपको डिश। एडी में दर्द है? नहीं नहीं, डिश यहाँ पे कमर में दर्द है। हाँ तो वो कर सकते हैं। कमर में दर्द नहीं गए, कमर में 2-3 एक्सरसाइज भुजंगासन है, पेट के बल सो जाना है और एल्बो टच करना है, धीरे से सांस लेते हुए उठना है, धीरे धीरे नीचे जाना है, उसे भुजंगासन कहते हैं। वो ठीक थोड़ा ठीक सा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक ठीक ठीक। ओके। ओके, थैंक यू सर। राम राम जी। थैंक यू सर। राम राम।